हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वे एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 29 को देखेंगे। अभी तक हमने टोटल भाग 28 देखा है। अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस हमारे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं तथा उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले रोज़ की तरह आपके सामने एक क्वेश्चन होगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि प्रीवियस क्लास से वो क्वेश्चन होगा। तो आपके सामने आज का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी पर स्थित है। तो इसे आपको बताना है। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और भूगोल सीरीज का 225वां क्वेश्चन आपके सामने है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोंकण। ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पश्चिमी तट है किधर और पूर्वी तट किधर है। तो भारत आपको पता है समुद्र से घिरा है, एक प्रायद्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। अरब सागर में कौन कौन से राज्य सटते हैं। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ और केरल। ये किधर पश्चिमी तट पे हैं। और पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं आपके सामने, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। ये सब कहाँ टच करते हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग, मतलब कि पश्चिमी तट उत्तरी भाग महाराष्ट्र और गोवा, ऊपर का हिस्सा महाराष्ट्र और गोवा जो टच करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है मुंबई से लेके गोवा तक, उसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम उसके नीचे क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। पश्चिमी तट के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं। हम महाराष्ट्र गोवा के नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्नाटक। तो पश्चिमी तट के मध्य भाग को हम कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी तट के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के हिस्से को जो समुद्र तट से टच करता है उसे कन्नड़ मैदान कहते हैं। और उसके ऊपर महाराष्ट्र गोवा को किस नाम जानते हैं, कोंकण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को किस नाम जानते हैं। दक्षिणी भाग, अब कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य आता है, केरल। केरल तट को किस नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मालबार तट। तो यहाँ आपने देखा पूरा पश्चिमी तट देख लिया। पश्चिमी तट ऊपर से देखेंगे आप, महाराष्ट्र मुंबई से गोवा क्या है, कोंकण है। उसके नीचे कन्नड़ है, कर्नाटक। उसके नीचे क्या है, मालबार, केरल। तो ये 3 तट हुए पश्चिम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी सरकार। ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर 4 कोरोमंडल। तो पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा गया और पश्चिमी तट को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। तो पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या होगा, पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार होगा और दक्षिणी भाग क्या होगा, कोरोमंडल। उत्तरी भाग याद करना आसान है और दक्षिणी भाग याद करना भी आसान ही है, कोरोमंडल। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल। यहाँ आपको ध्यान रखना है तट कौन सा है, पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी तट का पूछेगा तो उत्तरी सरकार, दक्षिणी कोरोमंडल। और अगर पश्चिमी तट का पूछेगा तो ऊपर से आते हुए क्या आएगा, कोंकण, कन्नड़ और मालबार। ऊपर मुंबई से गोवा कोंकण, ठीक, उसके नीचे कर्नाटक कन्नड़, उसके नीचे केरल मालबार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप फैला हुआ है। लक्षद्वीप हाल ही में चर्चा में है। हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जिससे मालदीव जो कि इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। और उन्होंने मालदीव के जो मंत्री जिन्होंने मोदी को क्रिटिसाइज़ किया था मालदीव सरकार के द्वारा, उन्हें हटा भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा कि लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वाला है। और बताते हैं यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, परंतु वर्ष 1973 में इसका नाम बदला गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम कब बदला गया, लक्षद्वीप कब रखा गया। तो वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों को मिलाकर बना हुआ द्वीप है, लक्षद्वीप।
इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, कुल द्वीप 36 हैं और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 8,598 है। हमने आपको बताया था विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल में, भारत का पड़ोसी देश, और उसका नाम माउंट एवरेस्ट है और इसकी लंबाई 8,850 है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इसकी लंबाई कितनी है? हमने आपको बताया 8,598 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के किस द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पिटली द्वीप पर। लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है पिटली द्वीप जिस पर इंसान नहीं पर रहते हैं। वहाँ सिर्फ एक पक्षी अभ्यारण्य है पिटली द्वीप पर, मात्र लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है पिटली द्वीप जहाँ इंसान नहीं रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। हमने आपसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद होगा, हमने पूछा था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? चेमयुंगडुंग हिमानी से उद्गम है, तिब्बत में। कहाँ से? चेमयुंगडुंग हिमानी से, तिब्बत में। और ये हिमालय के समानांतर बहती है, हिमालय के समानांतर पूर्व की तरफ बहते हुए यह नामचा बारवा शिखर, कौन सा शिखर? नामचा बारवा शिखर से, जो कि 7,757 मीटर ऊंचा है, उससे यू टर्न, अंग्रेजी का जो यू होता है, यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है और यह बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश से में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में उसकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।